ये सर जंगल राज हो गया, ये गुंडा राज हो गया, ये दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं बल्कि इसको कहना चाहिए ये गुंडा राज वाली सिटी हो गई है। पुलिस बुलाती है, 2-4 घंटे हमारे जरूर ख़राब होते हैं। 2-4 घंटे ख़राब होते हैं, फिर हम आ जाते हैं। अब क्या करें, जाना पड़ेगा जब पुलिस बुला रही है तो। आप देख रहे हैं द पेट्रियट्स ऑफ इंडिया न्यूज। निश्चय कर अपनी जीत करो। दिल्ली के बिंदापुर थाना इलाके में पड़ोस में रहने वाले चन्नी और जैन परिवार के बीच 24 जून को आपस में झगड़ा हुआ, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि पीसीआर की गाड़ी और पुलिस की मौजूदगी में कुछ महिलाएं एक दूसरे के बाल पकड़कर आपस में झगड़ा कर रही हैं और पीसीआर की गाड़ी के पीछे लाल रंग की पगड़ी पहने बुजुर्ग के साथ कुछ युवक हाथापाई कर रहे हैं। बुजुर्ग सतबंध सिंह चन्नी के परिवार वाले जैन परिवार पर आरोप लगा रहे हैं कि पड़ोस में रहने वाला जैन परिवार पिछले 4 सालों से उन्हें परेशान कर रहा है। इस परिवार के अनुसार जैन परिवार उनके मकान पर कब्जा करना चाहता है। इसी वजह से अक्सर उनके परिवार के लोग उन्हें परेशान करते हैं। इस बात को लेकर कई बार थाने में शिकायत भी की गई और जैन परिवार के खिलाफ कुछ एफआईआर भी दर्ज हुई। इतना ही नहीं, इस परिवार का ये भी आरोप है जैन परिवार से उन्हें इतना डर लग रहा है कि उन्होंने अपने भाई को कहीं और छुपा रखा है। लेकिन इसके ठीक उलट जैन परिवार का चन्नी परिवार पर आरोप है कि झगड़े की शुरुआत कुछ साल पहले हुई थी, वह भी महज गाड़ी खड़ी करने की बात को लेकर। तब से ही चन्नी परिवार उन्हें लगातार कभी उनका पीछा करने की शिकायत पर तो कभी छेड़ने की शिकायत पर तो कभी जान से मारने की धमकी देने की शिकायत थाने में एक एक कर लगभग आधा दर्जन एफआईआर दर्ज उन पर करवा चुके हैं। साथ ही जैन परिवार का ये भी आरोप है कि एक पुलिस वाले की मिलीभगत से उन पर मुकदमे दर्ज कराए गए और तब उस पुलिस वाले ने उनके परिवार वालों को काफ़ी परेशान किया। हालांकि उन्होंने भी कई बार डेजी और उनके परिवार वालों के खिलाफ शिकायत की, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। अब इनमें से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसका फैसला तो माननीय न्यायालय में ही होगा। बाकी आप सुनिए कि दोनों परिवार एक दूसरे पर क्या आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दिल्ली से द पैट्रियट्स ऑफ इंडिया न्यूज़ के लिए हरजिंदर सिंह हैप्पी की रिपोर्ट। सर मैं डेजी चानी, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ। मेरे माता 4 दिन पहले क्या हुआ? अभी 4 दिन पहले हमारे पड़ोसी रोशन लाल जैन के चारों बेटों ने मेरे पापा को नीचे लिटा के पीछे धक्का दे के गिर के टांगों से फुटबॉल की तरह उनकी चेस्ट पे, रिब्स पे, बैक पे मारा है सर। लोगों ने बीच बचाव किया, वरना उस दिन ये बचते नहीं। उसकी वजह सर ये 4 साल, 3.5-4 साल से हमें परेशान कर रहे हैं। ये हमारे मकान पे कब्ज़ा करना चाहते हैं सर, और इस वजह से ये हमें 4-3.5-4 साल से हरास कर रहे हैं, जिसमें से मैंने आज तक 3.5-4 साल में मैंने 62 कंप्लेन दी हैं, जिसमें 4 एफआईआर हुई हैं सर। पुलिस रिकॉर्ड में ये 2003 से क्रिमिनल हैं, जिन पे ये 14 केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं सर, जो मेरे अलावा और लोगों ने भी किए हुए हैं, जो पुलिस को सारा पता है, पर पुलिस इन पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही सर आज तक। उस दिन भी इन्होंने पापा को मारा बुरी तरह, सिर्फ इसलिए कि ये एलिगेशन लगाना चाह रहे हैं अपनी माइनर ग्रैंड डॉटर से मेरे भाई के ऊपर, और हमें जान से मारना चाहते हैं ताकि ये मर जाएं और हम इनके मकान पे कब्जा कर लें। तो उस दिन पीसीआर के सामने मारा और मेरे पापा को पीसीआर ने बीच बचाव नहीं किया। हमें नहीं बचाती पीसीआर, कोई बात नहीं, लेडीज़ पुलिस नहीं थी, पर मेरे पापा को तो बचाते जो 72 साल के हार्ट पेशेंट थे सर। जो भी 72 साल के हार्ट पेशेंट है, उनका इतना बुरा हाल किया, वो आईसीयू में एडमिट करना पड़ा उनको, और उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। उनकी बैक में L1 में इंजरी आई है, फ्रैक्चर है उनका। पहले भी ये मेरा पीछा कर चुके हैं, 2021 में मुझे पेचकस मार चुके हैं इनकी बहुएँ, तब भी पुलिस ने सिर्फ कलंदरा बना दिया सर, और कोई एक्शन नहीं लिया। ये सर जंगल राज हो गया, ये गुंडा राज हो गया, ये दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं बल्कि इसको कहना चाहिए ये गुंडा राज वाली सिटी हो गई है, जहां मैंने ऊपर एलजी तक सारी कंप्लेन की, सीपी तक कंप्लेन की आज तक, पर फिर भी इन पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ। ये खुले घूम रहे हैं, उसके बाद भी हमें धमकियां दे रहे हैं, तुम्हारा गला हम तलवार से काट देंगे। हमने अपने भाई को कहीं और छुपा दिया है,
इनके डर से ये हमें हमेशा मारने के लिए हमारे घर के आगे इसके लड़के घूमते रहते हैं। उसकी मेरे पास पूरी वीडियो हैं। जितनी मैंने कंप्लेन दी हैं, 62 कंप्लेन, हर कंप्लेन के ऊपर मेरे पास पूरे सबूत हैं, पर फिर भी पुलिस इनका साथ दे रही है। ये रोशन लाल जैन और उसके 4 लड़के हैं। चारों लड़कों ने इन्होंने हमें 3-3.5 साल से बहुत परेशान किया हुआ है। ये हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर पड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं कि जहाँ से ये छोड़ कर चले जाओ आप प्रॉपर्टी। और हमने बहुत कंप्लेन दी है पुलिस को, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। वो पुलिस हमारी कंप्लेन लेती है और वो कहती है आप आराम से घर में बैठो, कुछ नहीं होगा आपको। अब अभी पीछे 3-4 दिन पहले उन्होंने मेरे हस्बैंड को बहुत मारा है। उसके 4 लड़कों ने पकड़कर पीछे खींचकर ज़मीन पर गिराया, बूटों से, पैरों से, लातों से, जैसे भी उन्होंने बहुत मुश्किल इनकी जान बची है। लोगों ने इनकी जान बचाई है और हमें ये चाहिए कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए इसमें, क्योंकि अगर इंसाफ ना मिला तो हमारा रहना बहुत मुश्किल है। उनको तो डॉक्टरों ने बोल दिया था कि इनका बचना बहुत मुश्किल है। अगर आप इमीडिएटली ना लेकर आते तो बहुत मुश्किल बचना था इनका। और हमें अब इंसाफ चाहिए। ये जो गुंडागर्दी रोज़ दिखाते हैं, इनको अरेस्ट किया जाए। इनको कोई पुलिस अरेस्ट नहीं करती, ना इनके ऊपर कोई एक्शन लेती है। और जो खुलेआम घूम रहे हैं, बल्कि उल्टा और धमकियां दे रहे हैं हमको। ये बात है 2020 से। इन्होंने क्या करा है, 2020 से हल्की सी इसके ऊपर पार्किंग के ऊपर लड़ाई थी। हमारी गाड़ी उतर दी थी, सामान आया था हमारी दुकान का। इनकी गाड़ी आनी थी, आई नहीं थी अभी। इसकी मदर बोलने लगी हटो हटो, हमारी गाड़ी आने वाली है। मेरी मदर ने बोला आ जाएगी तो गाड़ी हटा देंगे। इसके ऊपर ये उल्टा बोली मेरी मदर को गाली देके। फिर इन्होंने क्या करा, 1 या 2 दिन बाद पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई इसी चीज़ की, पार्किंग की। पुलिस वाला आया, उन्होंने गाड़ी साइड करवा दी, हमने भी कर दी। उसके बाद क्या करा, उसके नेक्स्ट डे इसकी लड़की है डेजी चन्नी, इन्होंने क्या करा, झूठे आरोप लगाए कि ये हमें पीछा करते हैं, फॉलो करते हैं, मेरी वीडियो बनाते हैं, मुझे पकड़ने की कोशिश करते हैं। पुलिस वालों ने इस पे हमारे पे केस कर दिया। फिर आगे चल के इसका एक पुलिस वाला जानकार है SHO, उसकी ट्रांसफ़र यहाँ हो गई। उसने हमें खूब तंग करा, खूब परेशान करा। वो इसके घर आता था, मिठाई का डब्बा भी लेके आता था, रात को 2-2 घंटे बैठ के जाता था, जिसकी वीडियो हमने DCP साहब को दी। ठीक है, वो हमें आए दिन बुलाए रखता था, 4-5 घंटे बिठा के कहता था जाओ जी आप जाओ। उसके बाद फिर इसने हमारे पे FIR करा दी। इसने हमारे ऊपर कम से कम 6 से 7 FIR करवा चुकी है। अभी जनवरी में मेरे फादर दूध लेके आ रहे थे, उन्होंने पजामा ऐसे करा है, उसके ऊपर भी इसने FIR कर दी है कि इन्होंने मेरे को अश्लील हरकत करके दिखाई, उस पर भी FIR करवाई गई है। अब इसने हमें क्या करा, इन्होंने देखा इनका कुछ नहीं हो रहा, ना ये अरेस्ट हुए ना कुछ हुए। मैंने इन पे सारे ब्लेम लगा दिए। सबसे पहले इन्हें पार्किंग का लगाया, उसके बाद इसने लगाया कि इनके गोदाम है, ठीक है। उसके बाद इसने लगाया छेड़छाड़ का आरोप कि ये मेरे को छेड़ते हैं, मेरी वीडियो बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसने एक यहाँ पे उत्तम नगर मेट्रो में लिखवा के आई कि इन्होंने किसी आदमी को भेजा और मेरे को धमकी दी। सारे हमारे 4 भाइयों का और मेरे फादर का नाम लिखवा के आई। जब इसने देख लिया कुछ नहीं बिगड़ रहा इनका, पुलिस बुलाती है, 2-4 घंटे हमारे ज़रूर ख़राब होते हैं, 2-4 घंटे ख़राब होते हैं, फिर हम आ जाते हैं। अब क्या करें, जाना पड़ेगा जब पुलिस बुला रही है तो। फिर इसने क्या करा, हमारे बच्चों को टारगेट करना स्टार्ट करा। इनका कुछ नहीं हो रहा, मैं इनके बच्चों को टारगेट करूँ। इसका भाई हमारी गुड़िया को ऊपर से धमकी दे रहा था, ये और इसकी बहन 27 मई को, इसी 27 मई को ऊपर से, ठीक है। मेरा लड़का छोटा है 4 साल का, उसके साथ साइकिल चला रही थी, और गुड़िया हमारी 12-13 साल की है, खुशी जैन, ठीक है। ऊपर से धमकी दे रहा था। फिर हमने उसकी कंप्लेंट लिखवाई पुलिस में। उसकी कंप्लेंट लिखवाने के बाद कुछ नहीं हुआ, ठीक है। उस दिन एक दिन और हमारी गुड़िया साइकिल चला रही थी, भाई आया है इसका एसिड की बोतल लेके, कह रहे इसकी माता रंजीत कौर कह रही तेरे पे एसिड डलवाऊंगी मैं आज अपने लड़के से। और साथ में एक और शख्स आया था, पता नहीं उसको नहीं जानते, कह रही एसिड की बोतल है हमारे पास, पूरी वीडियो है, कह रही तेरे ऊपर एसिड डलवाऊंगी मैं आज, तू अगर हमारी यहाँ से निकली तो, घर के आगे से साइकिल चला के निकली तो, ठीक है। 6-6:15 बजे हमारी लड़ाई हुई है। 5:30 बजे इसने फ़ोन कर दिया पुलिस को, पुलिस आई है, हल्की फुल्की कहा सुनी हुई है,
ठीक है। हम ऊपर खड़े थे, नीचे खड़ी थी, कहाँ सुनी हुई है। इतने में मेरी भाभी आई और गुड़िया आ गई साइकिल चलाते चलाते। इसने क्या करा, गुड़िया के आते ही थप्पड़ मार दिया खींच के, जिसकी वीडियो है, पुलिस वाले भी लेके गए हैं, ठीक है। और इसका फादर और इसका फादर इस वीडियो बना रहा था। छुड़ाई में इसके फादर को धक्का लगा है थोड़ा बहुत, उसने भी मेरे मारा है और धक्का लगा है, धक्के से गिरा है इसका फादर। फिर दोनों के खिलाफ केस हो गया 750 का।